गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी राधा स्वामी। साध संगत जी, वैसे तो हम आपके लिए साखियाँ लेके आते हैं, पर आज एक विषय पर जो आपसे बात करेंगे वे विषय है हमारा भजन सुमिरन कैसे बन सकता है। क्योंकि हर किसी का बाबा जी के साथ भी यही क्वेश्चन होता है कि हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता, बैठने को दिल नहीं करता। साध संगत जी, साखियों का भी यही उद्देश्य होता है कि इनको सुनकर हमारे भजन सुमिरन में तरक्की हो। अगर हम उनको कहानियाँ देखकर सुनेंगे और उन पर अमल नहीं करेंगे तो हमारा उनका सुनने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आज जो मैं भजन सुमिरन का विषय लेके आया हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने भजन सिमरन को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे हमारा भजन सिमरन में मन लगे तथा हमारा भजन सिमरन का समय भी बढ़े। साध संगत जी, रात में जब भी हमारी आँख खुलती है तब हम टाइम देखते हैं, अभी 12 बजे हैं, अभी 2 बजे हैं, मैं 3 बजे उठूँगा। हमारा मन जो है कई चालें चलता है जिसके कारण हम फिर नींद में सो जाते हैं। अभी लेट उठेंगे, अभी टाइम है। और जब हम 1 बजे नहीं उठे या 2 बजे नहीं उठे, जब हमारी दूसरी बार आँख खुलती है तो जैसे 5 बज गए, 5:30 हो गए, 4 बज गए, फिर हमें घर के काम याद आने लगते हैं। हम बैठेंगे, भजन पे बैठेंगे 5 या 10 मिनट के लिए। एक तो हमारी टांगें दर्द करेंगी, दूसरा आँखों के सामने घर के काम, नौकरी, बच्चे आएंगे। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मेरा भजन में मन तो लगता नहीं, तो इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब मन की चालें हैं। इन सारी उलझनों के कारण हम अपनी सारी जिंदगी खो देते हैं। हम एक दूसरे को देख सत्संग तो जाते हैं पर हमारी आंतरिक तरक्की नहीं होती। हम कभी ध्यान से नहीं सोचते कि कल का दिन हमारे लिए है या नहीं, पर हम ये ज़रूर सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ये काम कैसे चलेगा। हमने कभी ये सोचा है कि ये दुनिया हमारे से पहले भी चल रही थी और बाद में भी चलती रहेगी। साध संगत जी, हम भजन सुमिरन को एक ऐसा पहाड़ समझते हैं जिस पर हम कभी चढ़ ही नहीं सकते। दूसरा, हमारा मन ऐसा है जहाँ अच्छा ज्ञान सत्संग सुनने को मिले तो वहाँ से भाग जाना चाहता है। साध संगत जी, आपने अक्सर बाबा जी के क्वेश्चन आंसर में यही सुना होगा कि हमारा भजन सुमिरन में ध्यान नहीं लगता, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने क्या एक दिन भी भजन सुमिरन उस मालिक को ध्यान में रखकर किया है। क्योंकि हमारा कभी भी 10 मिनट के लिए भी मालिक की तरफ ध्यान नहीं जाता है।
अगर जाता होता तो हम ऐसा न बोलते। साथ संगत जी, इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपका भजन में मन भी लगेगा और आपका भजन सुमिरन का टाइम भी बढ़ेगा। उनमें से पहली बात तो ये है कि आपको पूर्ण रूप से अपने आप को मालिक को समर्पित करना है। जब भी आपको टाइम मिले, चाहे दिन में 5 बार या 10 बार के लिए, आपने अपने सतगुरु को याद करना है। और जब भी आप भजन पे बैठें तो आपके मन में और विचार नहीं आने चाहिए। अगर आए भी तो बार बार फिर से सतगुरु का स्वरूप अपने अंदर लाएं। ऐसा करके आपकी हर समय सतगुरु को याद करने की आदत पड़ेगी। और जब भी आपकी रात को आँख खुलती है, चाहे 1 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, आप तभी उठकर भजन पर बैठें। ये न सोचें कि जब 3 बजेंगे तभी उठना है। और उठने के बाद सबसे ज़रूरी काम पहले आपको अपने सतगुरु के आगे प्रार्थना करनी है कि हे सतगुरु, मैं अवगुणों से भरा हूँ। मुझे पता नहीं मेरे में कितने अवगुण हैं। मेरे अवगुणों को आप ही दूर करोगे और मैं ना भजन सुमिरन कर सकता हूँ। मुझे भजन सुमिरन में आप ही हिम्मत दोगे, तभी ये हो सकता है। इसीलिए मुझे बाबा जी हिम्मत बख्शो, मेरी भूल चूक माफ़ करो और ऐसी बख्श करो कि मेरे मन में भजन सुमिरन के समय आपका स्वरूप सामने आए। मुझ में कोई गुण नहीं है। आपने जो मुझ अवगुणी को नामदान बख्शा है, तो इसे पूरा करने की ताकत भी दो। साथ संगत जी, अगर हम इस प्रकार भजन सुमिरन में अपने आप को सतगुरु को सौंपेंगे तो सतगुरु आपको निराश नहीं करेंगे। साथ संगत जी, ऐसा आपको हर रोज़ करना है और भजन सुमिरन पर बैठना है। आपका मन 2-4 दिन आपको उठने को बोलेगा, थोड़ा तंग भी कर सकता है। पर अगर आप इस मन की लड़ाई में सफल हो गए तो आप फिर 2.5 घंटे तो क्या, 3-4 घंटे तक भजन पर बैठने की आदत बना लोगे। आपको 10-12 दिन तक अपने मन को तो मनाना ही पड़ेगा। आपकी पीठ भी दर्द कर सकती है, तो इसके लिए आप दीवार के साथ तकिए का सहारा ले सकते हो। बाबा जी भी कहते हैं, अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो तकिए या कुर्सी का सहारा ले लो। साथ संगत जी, भजन के समय ज़्यादातर हमारी टांगें और पीठ ही दर्द करती है। तो पहले पहले समय बढ़ाने के लिए आप चौकड़ी मारकर बैठो
फिर अगर टांगे दर्द करें तो थोड़ा टांगों को सीधा करके बैठ जाओ। जैसे दर्द में थोड़ा फर्क हो जाए तो फिर वैसे ही आप पालती मार कर बैठ सकते हो। ऐसा करके आहिस्ता आहिस्ता आपका समय ज़रूर बढ़ेगा और आप 2.5 घंटों का टाइम ज़रूर पूरा करोगे। साथ संगत जी, हम सत्संग में सुनते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और ये आखिरी मौका है हमें सतगुरु के साथ मिलने का। तो अगर हमने इसको भी ठुकरा दिया तो अंत समय हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। पता नहीं हमें अगला जन्म किसका मिलेगा। आपने दूसरे जीव जंतु तो देखे ही हैं, कुत्ते, घोड़े, गधे, ऐसी कई जूनियाँ हैं। उनकी हालत आप कभी याद करो तो रोना आ जाता है। साथ संगत जी, अगर हम भजन को टाइम नहीं देते तो फिर हमें भी इन्हीं योनियों में भटकना पड़ेगा। हमारे मन में एक डर होना चाहिए कि जो सांसें चल रही हैं, हर सांस प्रभु की भक्ति में बीते। अगर हमारे मन में डर होगा तो ही हम भक्ति कर सकेंगे, नहीं तो यही सोचते रहेंगे कि कल करेंगे। इसीलिए आज जो मौका है उसे मत गवाओ। साथ संगत जी, किसी भी काम को करने में शुरुआत में मुश्किलें तो आती ही हैं, पर फिर भी हम उसे करते हैं। तो इसे क्यों नहीं कर सकते? इसमें हमें कोई बोझ तो उठाना नहीं है, सिर्फ बैठना ही है ना। तो हम क्या प्रभु के लिए, उसका शुक्रिया करने के लिए बैठ भी नहीं सकते? साथ संगत जी, अगर आपको ऐसा करके अगर लगे कि भजन में दिल लग रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है तो मुझे कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। इसी के साथ नई साखी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।